नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं आदि अचिंत। बात करेंगे उनसे। आदि अचिंत जी आपको 1 हफ्ते के अंदर-अंदर यहाँ दिखने वाले हैं जयपुर में ही लाइव लाइव एंड इन पर्सन। नो, मैं बोल रहा था लाइव एंड किकिंग। चलो। तो आप सभी से अनुरोध है कि भाई जयपुर डायलॉग्स के आप लोग साइट पे जाएँ और व्हाटएवर इन्वेंटरी इज़ अवेलेबल रजिस्ट्रेशन के लिए उसको आप पिकअप कर लीजिए। There's still, I believe, there's some categories where some room is available. So please have a look. सभी लोग very few, but it's there. Maybe you are the lucky one. तो दर्शकों से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आदि जी ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आई डोंट कहाँ लाइक पर? इट। कहाँ ये पर? क्या हो रहा है? आप इतना टेरराइज़ करेंगे, आप आतंकवादी हो गए। भारत बिल्कुल आतंकवादियों की तरह बिहेव कर रहा है, आतंकित कर रहा है। ना केवल पाकिस्तान को आतंकित कर रहा है, बांग्लादेश को भी आतंकित कर रहा है। नो टाइम आफ्टर नो टाइम, नो टाइम आफ्टर नो टाइम। अरे कोई जो अरेबियन सी जो है वो भारत का कोई भारत की ज़मीन है, पूरे अरेबियन सी में नो टाइम लगा दिया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सर है तो बड़ा सिंपल है। एक्सरसाइज त्रिशूल चल रही है इस टाइम पे एंड दिस इज़ अ कई लोग इसको बोलते हैं ब्रास टैक्स का सेकंड वर्ज़न है। आई डोंट थिंक सो बिकॉज़ ब्रास टैक्स में तो पूरी फोर्सेस मोबिलाइज़ हुई थी, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो डिस्प्ले उसके ऑफ बाद से तो आपने कोल्ड स्टार्ट कर दिया ना, वो सारी की सारी वैसे ही बैठी रहती हैं, उसमें क्या है? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सर देखिए इस टाइम पे इंडियन आर्मी और एयर फोर्स और नेवी ने जो जॉइंट डॉक्ट्रिन निकाली है, उसके हिसाब से जो अटैकिंग फोर्सेस होंगी आपकी, दे विल बी माइन्यूट। माइन्यूट मतलब स्मॉल, टाइनी। मैक्सिमम डैमेज आउट ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिसोर्स। ये इनका प्लान है। तो जो अभी भैरव बटालियंस और ये सब चीज़ें बन रही हैं, जो फ्रंटल अटैक फोर्स होगी सर 6 से 8 से 10 लोगों की होगी इन मैकेनाइज्ड दिस थिंग फुल ऑफ ड्रोन्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। अभी यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ टेस्ट करी है। एक तेजस के साथ 2 अनमैन्ड व्हीकल्स उड़ा के इन लोगों ने दे हुँ। एक्चुअली कंडक्टेड मिशंस विद दैट MUMT। MUMT। नाउ दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर सर। ये है फ्यूचर जो वो दिखा रहे हैं कि भई एक नेटवर्क सेंट्रिक हाई एंड मल्टी डोमेन वॉरफेयर में कैसे इंडियन आर्मी और एयर फोर्स और नेवी अटैक करेगी या परफॉर्म करेगी। अब एक उसके अंदर सिंबॉलिक चीज़ भी है सर व्हिच इज़ पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान को सर ये जो डिफेंस पोस्चर मेंटेन करने के लिए कम से कम नहीं तो 2 से 4 मिलियन डॉलर दिन के लगते हैं सर डिपेंडिंग ऑन द फ्लाइंग दैट दे आर डूइंग एंड मूवमेंट वो जो कर रहे हैं। इनको मिनिमम इतना लगता है। अपने जहाज़ों को एयरबोर्न करने में, उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर, मैन पावर जो ऊपर से फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, ये भी आधा कंट्री ब्लॉक करके रखा हुआ है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सो दे इनको थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर इम्पैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब सर नो टाइम तो आप कंट्रोल कर रहे हो, तो आपकी फ्लाइट्स तो इधर-उधर घुस घुस जाती हैं, जहाँ पर आपको पता है कि नहीं हो रहा, आपके एटीसीज़ को वो लोकली बोल देते हैं, "हाँ, अभी आने दे, आने दे।" सो फ्लाइट्स आ जाती हैं, ऑल दैट स्टफ इज़ हैपनिंग विद यू। प्लस आपका जो एक इम्पैक्ट है, इट्स मिनिस्क्यूल। पाकिस्तान के लिए 2-3 मिलियन मिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा होते हैं एंड ये उसको अभी समझ में आ रहा है कि भैया दिस इज़ विनिंग अ वॉर विदाउट फाइटिंग। अगर या उसको समझ में आए कि ना आए, बट ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है दिस इज़ विनिंग अ वॉर विदाउट फाइटिंग क्योंकि ये बड़ी सिंपल सी पॉलिसी होती है। आप दुश्मन को इतना हल्का कर दो कि जब आप एक्चुअली उस पे हमला करो, उसके पास इतना दम ना हो कि आपको रेज़िस्ट कर सके। और यू आर मेकिंग हिम ब्लीड राइट नाउ सर। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये आपको दिख रहा है अफ़गानिस्तान फ्रंट पे, बलूचिस्तान में, टीटीपी में, बाय द वे गिलगिट-बाल्टिस्तान में फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं एंड यहाँ पर नो टाइम्स के चहक में चल रहा है। ये तो सर पब्लिक डोमेन में है। व्हाट आई वांट टू नो जो नॉन पब्लिक डोमेन में क्या चल रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल हैरेसमेंट चलती है सर इनकी एयर फोर्स की, ठीक है? वो तो कभी नहीं आएगा न्यूज़पेपर में कि इंडियन एयर फोर्स हैरेसेस पाकिस्तानी एयर फोर्स लास्ट नाइट। अब वो हैरेसमेंट क्या होती है 6 डाग अटैक फॉर्मेशन में आएँगे ब्लडी हाई स्पीड में टुवर्ड्स द बॉर्डर एंड सडनली दे विल टर्न बैक। बाय दैट टाइम तो पाकिस्तानियों को सारे सिस्टम-विस्टम ऑन करके पूरा एकदम तैयार होके भाई कौन आ रहा है भाई? अब वो ऑन ऑफ वेयर एंड टेयर होता है इतना। वी कैन अगेन अफोर्ड इट, दे कांट। तो इनको एक टेस्ट दिया जा रहा है कि भाई यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज़ व्हाट विल हैपन टू यू और ऐसी बात नहीं है सर लोग देख रहे हैं वहाँ पर बैठ के।
दे आर आल्सो वाचिंग क्या चीजें हो रही हैं, सिग्नल्स आते हैं, ये होता है, कुछ चीजें हम भी लीक करते हैं जान के, जस्ट टू सेंड अ मैसेज कि ये हो रहा है, तो दे सडनली स्टार्ट जर्किंग अराउंड द प्लेस। एक्सरसाइजेस का यही फन होता है सर, दिस इज द गेम। इसके अंदर एक लार्जर पर्पस और ये है कि आप एक अपने रीजन के अंदर आप बड़ा क्लियरली एक मैसेज सेंड कर रहे हो। आपने कल रात को ईस्ट के लिए भी नो टाइम दिया है, वो तो कोई 15-16 दिसंबर तक जा रहा है। सो द एंटायर ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये आप बड़ी क्लियर मैसेजिंग दे रहे हो कि मल्टी फ्रंट ऑपरेशंस आप आराम से कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है? ऊपर से आप हाई एंड टेक्नोलॉजी भी दिखा सकते हो सब में, एंड यू कैन अटैक एंड डिफेंड इन दैट। एंड बीच में सर अगर 3-4 लोगों की पैंटें और ये सब गीली हो रही हैं, तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, और क्या है? अ, दिस इज़ अमेजिंग, क्योंकि आपका काम तो आपका काम हो रहा है, सीख आप रहे हो अपने आराम से बंदों के साथ, उनकी हालत वैसे ही खराब कर रखी है आपने। तो बस फिर चलेगा, बल्ले-बल्ले, इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए? ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो जारी किया गया है ना, वो दैट इज़ वेरी फनी। इट इज़ इन 3 डिफरेंट कैलेंडर्स। सर 3 मेन अलग-अलग थिंग इज़ कैलेंडर दिए गए हैं एंड गोज़ राइट इंटो 2026, जनवरी 2026। हाँ, सो दैट आल्सो टेल्स यू ना कि ये वहाँ पर जो चिटागोंग में उल्टे काम करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग देयर। उनको वहाँ पर भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि भाई साहब यहाँ पर ना आओ। ऊपर से चाइना तो बैठा ही है, चाइना को जो मैसेज भेजना है वो तो जाता ही रहता है। बट यहाँ पर भी इनको बड़ा क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि इफ यू थिंक दिस इज़ वीक एंड वल्नरेबल इन दिस, भैया थिंक अगेन। यहाँ पर जोर से एक्चुअली स्पीकिंग सर, ईस्टर्न फ्रंट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्थ देन दिस वेस्टर्न फ्रंट। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न फ्रंट में सर आपका जो मेजर एनिमी है चाइना है, वहाँ पर आप बैठे हुए हो इन फुल फोर्स टू फाइट अगेंस्ट चाइना। आपकी माउंटेन स्ट्राइक कोर्स और ये सब चीज़ें स्प्लिट होके इस रीजन में बैठी हैं, आपकी स्ट्राइक कोर्स बैठी हुई हैं वहाँ पर, ठीक है? ये इनको समझ में नहीं आता, जो 3 आपके पास 5 स्ट्राइक कोर है, उसके अंदर से 2 इस तरफ है, 3 इस तरफ है। आई मीन 3 सर इंजन स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाएगा वहाँ पर जो होना है। तो ये अब कर रहे हैं कोशिश, ठीक है, वहाँ से कुछ हो जाए, वो अराकान को थोड़ा-सा पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी वो अमेरिका के थोड़े से काम करते-करते भारत में भी थोड़ी-सी उँगली करा दो। दिस इज़ बीन देयर गेम। वो तो मतलब अफ़गानिस्तान में जिहाद करने के चक्कर में कश्मीर में जिहाद भेज दिया इन लोगों ने, अमेरिकन्स डिडन्ट से एनीथिंग। ये पहले भी करा है इन्होंने, एंड दे आर ट्राइंग टू डू इट अगेन। बट इनको ये नहीं पता हमने भी जो दूसरा फ्रंट खोला है इनके लिए, एंड यू कैन से दैट प्रीटी क्लियरली। कल तो सिराजुद्दीन हक्कानी ने तक आके इनको बोल दिया, भाई साहब ज़रा ठंडे हो जाओ, तुम लोगों का ड्रामा ये चलेगा नहीं। सिराजुद्दीन हक्कानी कमिंग आउट एंड सेइंग समथिंग लाइक दिस इज़ एक्सट्रीमली बिग। Yes, I mean, he is supposed to be a Pakistan plant. ही इज़ नॉट सर, यही लोग मिस्टेक कर जाते हैं ना सर। Supposed to be. देखिए Well, I said supposed to be. देखिए Please, सर हमारे शब्दों पर ध्यान दें। हाँ, बट वो गलत है ना सर, वो गलती है। ये बिकॉज़ पाकिस्तानीज़ थिंक कि ये हमारे मोहताज रहेंगे। अफ़गानियों ने इनको बड़ा क्लियरली बोला है, मोहताज किस बात के भाई? हम अपने देश के लिए लड़ रहे थे, तुमने हमारी हेल्प करी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बियॉन्ड दैट हमारा कोई मोहताज-वोहताज नहीं है तुम्हारे साथ। हम दैट वी बगराम आर के नाउ साथ जो चाहेंगे वो करेंगे। बागराम इज़ अनदर गेम ऑलटुगेदर सर। वहाँ पर अब देखिए इतना मेल्टडाउन हुआ एक दिन हमारे देश के अंदर कि भई वो आईनी का हमने एयरबेस छोड़ दिया। अरे फ़खरोल वो फ़खरोल तो 3 साल हो गए यार। सर फ़खरोल में एयरबेस ही नहीं था पहले, तो मैं बता रहा हूँ वहाँ पर एक पतली-सी स्ट्रिप है जहाँ पर साला 3 हेलीकॉप्टर खड़े होते हैं और वहाँ पर उसको रिपेयर करते थे आप, ठीक है, वो तजीक के अरे लिए। फखरोर तो हॉस्पिटल था मेनली। नहीं, वहाँ नॉर्दर्न पर एक अलायंस के लिए हेलीकॉप्टर बनाया था इसको। ती हेलीकॉप्टर रिपेयर-शिपेयर के लिए भी था। तो सर तालिबान ने बोला होगा साहब आप वहाँ बैठे हो, दैट इज़ एन ऑफेंसिव टू अस। उन्होंने कहा ठीक है, हम यहाँ जाते हैं, दे दो जगह हमको। हाँ जी, ले लो जी। दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट इज़ हैपेंड। बिकॉज़ देखिए सर, एक चीज़ तो अफ़गानों को भी समझ में आ रही है, वी आर नॉट एन ऑक्यूपाइंग फोर्स। हमको घंटे का फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी तुम करते रहो यार, जो तुम्हारा करना है, हमको जो करना है हम करेंगे। एंड दे आर रियलाइजिंग दैट कि यार ये एक फोर्स है, ये ऑक्यूपाइंग नहीं है। एंड यहाँ पर इफ यू लुक एट इट, अमेरिका विल आल्सो नॉट माइंड दिस, क्योंकि अमेरिका खुद तो घुस नहीं सकता वहाँ पर। रशिया भी बोलेगा भाई आप चले जाओ यार, मैं नहीं जा सकता, साली बड़ी हिस्ट्री है मेरी, मैं अफ़गानिस्तान अमेरिका मैं नहीं जाना। हू एल्स वांट्स टू गो देयर? वी विल गो। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर वहाँ पर। वी फॉर अस इट्स नॉर्मल। तो हमारे वी विल डू दिस। अब इनको ये नहीं पता चल रहा, वहाँ से पेशावर इज़ नहीं, नाउ 100 हम एंड तो हमारे बैठने से कुछ लोगों की पतलूनें गीले होने लगती हैं, तो वो तो बहुत वो दैट इज़। तो अच्छा, वो क्या है कि वो जो पतलूनें गीली होती हैं ना, तो वो जो पानी आता है ना पतलूनों से, दैट इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर द शॉर्टफॉल इन द इंडस वाटर सिचुएशन।
सर इंडस वाटर तो छोड़ दीजिए, अभी तो काबुल पे जो डैम लगेगा उसका क्या करेंगे? यू काबुल नो पे तो कि छोटा डैम है। इट्स अ स्मॉल डैम ये ओनली सर फॉर क्या अभी वाटर हर चीज़ के लिए पर्पसेस। अमेरिका के पास जाओगे? भाई सवाल देखो, ये जो कुनार वाला डैम है वो बड़ा है, और कुनार के बाद मैं तो कह रहा हूँ यार, ये जलालाबाद के आगे एक और डैम बनाओ बड़ा, एक काबुल के मथानी ऊपर। मथानी मैथिली क्या नाम है उसका? एम से नाम है रिवर का, मैं भूल रहा हूँ सर। वहाँ पर एक और रिवर है, उसके ऊपर भी अभी हमने $236 मिलियन का एक प्रोग्राम हमने अभी अप्रूव करा है, व्हिच विल जो आई थिंक 3 या 4 करोड़ अफ़गानियों को वहाँ पर उस जगह में पानी पिलाएगा। अब पता नहीं सर, ये 3-4 करोड़ लोगों 3-4 को तो करोड़ तो टोटली सर है वहाँ पे। बोलने की चीज़ें होती हैं, आपको भी पता है ये प्रोपेगेंडा है, तो ठीक है, बढ़िया है, वेरी गुड। 4 करोड़ लोग पानी पिएँगे, वेरी गुड, बढ़िया है। 4 4 करोड़ पिएँगे और 40 करोड़ हाँ, जिएँगे, ठीक है? नहीं, तो 40 करोड़ तो उधर 4 करोड़ पिएँगे, इधर 40 करोड़ मरेंगे। हाँ, तो देखिए अब चक्कर क्या है सर, दिस इज़ ऑल अराउंड मल्टी डोमेन वॉरफेयर एंड जो मोदी जी ने बोला ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, हम लोग सब सोचने शुरू हो गए बंद हो गया, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कब स्टार्ट होगा, इंक्लूडिंग माय सेल्फ। आई एम गिल्टी ऑफ इट। बट अभी जो समझ में आ रहा है कि ना भाई ऑपरेशन 2.0 नहीं है ये कंटिन्यूएशन है। इसके अंदर कोई स्टॉपेज नहीं है। ऑपरेशन 2.0 से पहले 1.1, 1.2, 1.3 चल रहा है। वो आप कैटेगरी लगा लो सर, कोई 2 नंबरी नहीं है। ये पहला ही चल रहा है अभी। सिर्फ़ बॉर्डर पे गोली चलनी बंद हुई है और वो भी साली कभी-कभार चल जाती है। वो कल वो किशनगंगा वैली में किसी को ठोक दिया हमने, तो वो भी हो रहा है। देयर इज़ अ इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर। अब पाकिस्तानियों को देखो कितने बदमाश हैं कि इनकी तरफ से इनकी कोशिश क्या है, अभी देखो तो 25,000 ट्रूप्स तो इन लोगों ने वहाँ भेज दिए। उस दिन मैंने कर्नल रैना ने थोड़ी कैलकुलेशन लगाई कि कहाँ कितने-कितने, क्या-क्या भेजे होंगे। अब सर आपने अपनी एक एक जो 2 स्ट्राइक कोर है इनके पास, एक नॉर्थ में बैठती है, एक साउथ में बैठती है। प्रीटी मच आधी-आधी स्ट्राइक कोर निकाल के दोनों में से भेज दी वहाँ पर, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, फैंटास्टिक। तो आपकी डिफेंसिव फोर्सेस हैं वहाँ पर, समझ में आता है। अब एक जगह पे तो वीक हो गए आप, ठीक है? तो ये लोग हमको नॉर्थ में उँगली कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज सर्व क्रीक में चल रही है। अब इनको ये नहीं पता सर, नॉर्थ हमारी फोर्सेस थोड़ी स्प्लिट हुई हैं। दीज़ मोरॉन्स थिंक कि हमारी भी फोर्सेस स्प्लिट हो गई हैं जस्ट बिकॉज़ पाकिस्तानी फोर्सेस हैव गॉट स्प्लिट। हमारी तो फोर्स कोई स्प्लिट नहीं हुई। हमारे ऊपर भी बैठे हैं नॉर्थ में और यहाँ इधर भी बैठे हैं वेस्ट में। तो जहाँ वो उँगली कर रहे हैं, दे गेटिंग हैमर्ड फ्रॉम इट। ये तो सर मेरे हिसाब से चलना चाहिए। आवर फॉरवर्ड प्रोग्रेशन मस्ट बी देयर। दिस इज़ अ गुड वे टू ब्लीड देम राइट नाउ और दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ब्लीड देम क्योंकि चाइना ने कल इनको परसों इनको बोला है, "ओ भाई लोगों इधर आओ।" कोई रोल ओवर शोल ओवर नहीं हो रहा। इस बारी पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो आई थिंक 2 ढाई बिलियन डॉलर इनको चाइना को भी देने पड़ेंगे जाके, नहीं तो मन्नतें माँगेंगे वहाँ पर। फिर चाइनीज़ ने इनकी साइन करवाना है वहाँ पर, रेयर अर्थ पे पास में कोई यूएस नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं, ये फँसने वाले हैं सर। एंड टू माय माइंड बाय द एंड ऑफ नवंबर, डिसेंबर यू विल एक्चुअली सी व्हाट आसिम मुनीर डिड टू दिस कंट्री। इसको अपनी पब्लिक के साथ में बंकर में रहना पड़ेगा क्योंकि पीपल आर गोना आस्क क्वेश्चन्स। ऑलरेडी शुरू होने हो गए हैं लोग पूछने कि यार ये क्या करके आया है ये यहाँ पर? व्हाट हैज़ ही डन इन कम? क्योंकि हम सारे ट्रूप इज़राइल भेज रहे हैं। बंदे तुमने 800 टीएलपी के मार दिए, 5,000 बंदे तुमने टीएलपी के अरेस्ट कर दिए। केपीके में बैंड बजी हुई है, अफ़गानिस्तान में ये हो रहा है, भारत से पंगे ले रहा है। व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू डू? व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू इज़ पाकिस्तान एक बहुत नाज़ुक वक़्त में जा रहा है, मुझे एक्सटेंशन दे दो। सिंपल। अमेरिका की मेरे पास ब्लेसिंग है, बाहर से मेरे को वैलिडेशन है, आप मेरे को एक्सटेंशन दे दो, तो मैं फिर सब कुछ सबको पैसे-पूसे देके सबको ठंडा कर दूँगा। अब शहबाज शरीफ गोते लगाता है और कुछ नहीं कर रहा। आज एक कहीं पे फ़ोटो आई थी, ऐसा लग रहा था बाथरोब पहना हुआ उसने। तो मैंने बोला भाई हुँ। कहाँ पर तू क्या कर रहा है यार? अभी भी यहाँ पे भी बाथरोब पहन के मतलब नीचे टाई-टू पहनी हुई थी बट मेरे को लगा बाथरोब में। मैं गोते लगा के आया यहाँ पर भी। दिस इज़ अ जोक, इट्स नथिंग बट अ जोक। पाकिस्तानीज़ रियली थिंक दैट they've come into the center of geopolitics। सर अभी ये ईरान का ऑपरेशन शुरू होगा, इरानियंस ने इनकी इतनी मारनी है, इट्स नॉट फनी। दे थिंक दे बैंड द ज़बाइयों ब्रिगेड बाय द वे। इन्होंने उनके ऊपर क्रैकडाउन करना शुरू करा है कराची, क्वेटा एंड उस कुनार रीजन के अंदर। अब ज़बाइयों ब्रिगेड इज़ बैक्ड बाय द इरानियंस। इन्होंने फोड़ना शुरू करना है इसको। दूसरा हम वो यमन में 2-3 बंदे ऑलरेडी म मर गए इनके।
ठीक है? वहाँ पर नाउ यू थिंक द येमेनी हूथीज़ विल स्पेयर देम? इनका एक-एक शिप के ऊपर ड्रोन आएँगे, क्या करेंगे ये? एंड दिस इज़ वेरी क्लियर सर, ये पूरे रीजन के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स ये होने वाले हैं। बट इट्स नॉट दैट दे आर अ लार्ज स्टेट एंड दे आर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, दे आर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एज़ सिक्योरिटी गार्ड्स, गन्स फॉर हायर। इट इज़ जस्ट इनका चार्टर क्या है? इमेजिन वहाँ पर हमास में जाके दे वांट टू डिसआर्म हमास। नाउ वेट अ मिनट, यू गाइस ट्रेन्ड द हमास। पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी पेशावर में आके इनकी ट्रेनिंग होती थी हमास वालों की। अब तुमने उनको दिस इज़ लाइक आवर एलटीटी मूवमेंट सर। आई एम वेटिंग फॉर दिस थिंग टू हैपन। जो हमारी गलती हुई थी श्रीलंका में, इनके साथ वही होने वाला है गाज़ा के अंदर। ओह हो! दिस विल बी सो मच फन। दोनों तरफ से पड़ेगी, मज़ा आएगा। दोनों तरफ से पड़ने वाली है। पाकिस्तानियों की कब्रें हर जगह हैं, तो व्हाई नॉट इन गाज़ा आल्सो? तो अब हमारा यूनुस मियाँ क्या कर रहा है? मैंने सुना कि भई यूनुस मियाँ जो है वो साहिर शमशाद मिर्ज़ा से मिला और द मिलिट्री वाज़ नॉट ऑन बोर्ड। दे वर वेरी, वेरी अपसेट और मिलिट्री जो है वो आप ये देखें कि इस वक़्त जो चिकन नेक के बगल वाला जो थंब है, वो उसमें इंडियन और इंडियन फोर्सेस आराम से घूम रहे हैं। दे जस्ट वॉन्डरिंग अराउंड, नोबडी इज़ स्टॉपिंग देम। क्या हुआ है? वो तो पहले भी होता था सर। देयर यूज्ड टू बी फॉर्मेशन मूवमेंट्स होती थी वहाँ से। एंड देयर इज़ एन अनरिटन एग्रीमेंट विद बांग्लादेश की नॉर्दर्न एरिया इन केस ऑफ वॉर वी शुड बी एबल टू यूज़ इट फॉर हमारी टैंक मैन्यूवर के लिए। तो वहाँ पर एक वो रिवर-शिवर जाती है, फॉरगेट अरे के से एक छोटा-सा टाउन है, उसमें वहाँ पर एक चेक पोस्ट है और एक छोटा-सा उस टाइम पे तो बड़ा छोटा विलेज होता था जब ये एग्रीमेंट साइन हुए भी तो इट्स लाइक अ मिनी टाउनशिप। अब इनके नाम भी टेढ़े-मेढ़े हैं। एनीवेज़ आई कैन पॉइंट इट आउट ऑन द मैप बट नेम्स आर स्टिल नॉट वेरी गुड। देखिए सर, इनका जो चल रहा है यहाँ पर आईएसआई के साथ, ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर आर्मिंग द अरसा। अरसा इज़ द अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी। जी, ब्रेकिंग न्यूज़। जी सर। Pakistan Navy firing exercise. या Pakistan now issues a naval navigational warning for a firing exercise. In the same area, India has an airspace reservation for its ongoing tri-services आइए military drill, 2nd to 5th November. मजा आ गया, यही हो जाता सर, है भाई। दो दो पिछली हाथ कर बारी लेते हैं यहाँ पे। Well, पिछली बारी I'll share the I'll या share ओवरलैप जो the है, map. एक मिनट में मैं मैप शेयर करता हूँ। पिछली बारी ये लोग इन लोगों ने ये कोशिश करी थी सर व्हेन दे डिड नेवल फायरिंग 4 दिन तक खड़े रहे वहाँ पर, दे डिडन्ट फायर एनीथिंग। देन दे फायर्ड वन रॉकेट व्हिच फेल 12 डिग्रीज ऑफ द टारगेट। ठीक है? दे ऑलमोस्ट इन जनवरी चाइनीज़ के साथ इन लोगों ने कुछ करा था वहाँ पर, दे ऑलमोस्ट हिट देयर फिशिंग बोट्स। चाइनीज़ फिशिंग बोट पे टारगेट करके दे ऑलमोस्ट फायर्ड ऑन इट बाय द वे। हुँ, तो ये मैप शेयर कीजिएगा। So this is the map and you see this green area. यहाँ पे फायरिंग एक्सरसाइज करेंगे, जबकि ये पूरा एरिया जो है ये देख रहे हैं आप, दिस इज ऑलरेडी रिजर्व्ड, ऑलमोस्ट होल ऑफ अरेबियन सी इज रिजर्व्ड फॉर इंडिया एंड नाउ दे आर गोइंग टू डू एन एक्सरसाइज हियर। इधर ये कोने में, अरे हमें कराची बचाना है। अबे कराची नहीं बचेगा। दिस इज़ आई मीन दिस इज़ अ जोक सर। तुम ठीक है, कोई गुस्सा है तुमसे, तुम उसका गुस्सा निकालने दो। ठीक है? खत्म करो, ठीक है, निकालने दो उसको गुस्सा, मार रहा है वो, यही कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा तुमको। यू कुड हैव जस्ट केप्ट क्वाइट और ठीक है, अब तुमको उल्टे काम करने हैं तो ब्रिंग इट ऑन। वैसे भी सर बेचारी नेवी एवी कुछ है नहीं इनके पास में, कुछ 6-7 फ्रिगेट हैं छोटे-मोटे। दे डोंट हैव अ सिंगल इवन डिस्ट्रॉयर नहीं है इनके पास में। हाँ, बट यू नो वी इन हैव इन सम सच फ्रिगेट्स इन और वो सच फ्रिगेट्स इंसिडेंट भी पिछली बार छुपा दिए थे इन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा इन था। इन सच काइंड ऑफ थिंग्स नॉर्मली क्या होता है ना, बैक एंड चैनल्स पे मैसेजेस आ जाते हैं, यार हम यहाँ-यहाँ ये करना चाहते हैं। यहाँ से जूते तो पड़े होंगे, तुम ये क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो? यू वांट टू कम इन फ्रंट, नहीं, नहीं जी, ये जी, वो जी, करना कुछ नहीं है इन्होंने। दिस इज़ अ मीडिया शो बाय द वे दैट दे हैव इश्यूड। दे कांट कम आउट ऑफ देयर बर्थ्स। इनकी वाट लग जाएगी, इनको भी पता है सर। दे कांट। द काइंड ऑफ फोर्स दैट इज़ स्टैंडिंग हियर राइट नाउ इज़ गुड इनफ टू ब्लडी डिस्ट्रॉय द एंटायर सदर्न कोस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो दिस इज़ अ मीडिया शो, नथिंग एल्स। इन्होंने इश्यू कर दिए कोऑर्डिनेट्स।
जस्ट टू क्रिएट एन इंसिडेंट, थोड़ी यहाँ पर लोगों की आंखें आए, देखो जी हम ये कर रहे हैं भारत। बिकॉज वहाँ भी सी प्रेशर पड़ा होगा ना, ये लुक व्हाट इंडिया इज डूइंग एंड वी आर डूइंग नथिंग, क्योंकि इंडिया ने नॉट ओनली ये जो आप देख रहे हैं, ये अदर देन दिस और नॉर्थ ईस्ट में इशू कर दिया, उसके अलावा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है वहाँ पर, और लद्दाख में चल रहा है। देखिए सर, ये दिस इज बेसिकली पाकिस्तानी इज ट्राइंग टू गेट थोड़ा सा मीडिया अटेंशन फ्रॉम द वेस्ट, नथिंग एल्स। दिस इज अ अरे वो क्राइम। वही वाली बोगी क्रिएट कर गए, लुक वी आर अगेन एट द ब्रिंक ऑफ वॉर, आ जाओ ठीक है, बीच में मीडिएट करो, रोको 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 इंडिया को रोको, नहीं तो दिस इज अ हम सुसाइड कर लेंगे, लुक आई हैव अ गन पॉइंटिंग एट माय हेड। सो दिस इज अ क्राई फॉर हेल्प, नथिंग एल्स। यू नो और कुछ नहीं है ये। तो अब ठीक है, इनको करने दो सर। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट these people are in a, देखो सर, एक क्या होता है ना, व्हेन यू पुट आउट अ प्रोपेगेंडा, व्हेन यू पुट आउट अ पीस ऑफ प्रोपेगेंडा कि भैया हमारा ये प्रोपेगेंडा है, अब आपको पता होना चाहिए वो प्रोपेगेंडा है, असलियत नहीं है। बट वही है ना सर, अब ये अपने प्रोपेगेंडा को, इफ दे थिंक दैट इट इज द रियलिटी, वेल देयर इज गोना बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। इंटरेस्टिंग टू अ पॉइंट कि चाइनीज आर गोना आस्क देम नाउ वेरी क्लियरली, बिकॉज़ ये शिप्स में ना चाइनीज सिस्टम्स यूज़ करते हैं। चाइनीज पूछे में तो कर क्या रहे हो तुम बेवकूफो? व्हाट आर यू डूइंग? चाइनीज विल आस्क देम, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू बॉस? आई एम नॉट देयर, मैं नहीं आ सकता अभी वहां पर। आई हैव माय ओन शिट टू हैंडल राइट नाउ, स्टॉप। तो दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, बिकॉज़ इनके सिस्टम्स विस्टम्स पूरे चाइनीज चलाते हैं सर। देयर देयर एवरीथिंग इज चाइनीज इन दैट, इन दोज़ शिप्स। इन्होंने मार्च में नहीं, फरवरी में इन्होंने एक्सरसाइज करी थी सर, लास्ट टाइम नेवल एक्सरसाइज मैं बता रहा था जैसे आपको। दे ऑलमोस्ट फायर्ड ऑन द चाइनीज शिप फिशिंग बोट, क्योंकि देयर फायरिंग सॉल्यूशंस वर ऑफ। और इनके मार्च 22 2025 को एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था। रिलीज क्या हुआ था, वो लीक हो गया था इनके वहां से, जो मेरे पास है, जहां पर इन्होंने ये बोला था कि आवर लास्ट फायरिंग सॉल्यूशन वाज 12 डिग्रीज ऑफ, एंड इट्स नॉट अ फिक्स्ड कि आप 12 डिग्री फिक्स कर लो और तुम्हारे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट फिक्स, वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट। दूसरा, इनकी सबमरीन्स आर लाइक वॉकिंग सर्कसेस। आई मीन वो इतनी आवाज करती है, इतनी आवाज करती है, यू डोंट नीड सोनार फॉर इट। ऐसे ही कान लगा के लगा लो तो यू विल बी एबल टू हियर इट। देयर नेवी इज इन अ पैथेटिक कंडीशन। अब इनको पता है ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे, यहाँ पर वो एलओसी दे वांट टू फायर अप। बैट एक्शन के टीम्स के साथ उल्टे काम करने शुरू हो गए। दे ट्राइड बिल्डिंग अप अ न्यू पोस्ट क्लोज टू किशनगंगा रिवर। अब इन्होंने कोशिश करी है कि भैया हम कुछ करें, थोड़ा-सा अग्रेशन यहाँ पर करें सो दैट वी डाइवर्ट अटेंशन ओवर हियर। इनको पता है इंडियन मीडिया इज़ स्टूपिड, कोई इनको पता बेसिक तो है नहीं। ओह जी! एलओसी में आग लगी। अब वो हुआ नहीं, बिकॉज़ इंडियन मीडिया हैज़ सो मच टू डू। अभी तो एसआईआर ममता बनर्जी से इनको फुर्सत मिलेगी तो उस तरफ जाएँगे। दे बैंडविड्थ नहीं है इनफैक्ट इतनी। मैं आपको बताऊं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द रिस्ट्रिक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया पे ये चीजें पहले आ जाती हैं, जब उनको मार पड़ती है ना तो दे स्टार्ट शॉटिंग। या दे डू। बिकॉज़ सर इसके अंदर देखिए ये आसिम मुनीर का एक प्लान है। दिस इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग एज़ अ मीडिया पॉलिसी। दे व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज शोकेस द फैक्ट कि भैया एक देश बड़ी नाजुक हालत में है। सो अगर इसको कुछ ड्रास्टिक एक्शंस लेने पड़े, अगर शहबाज शरीफ का पेन उसके हाथ में से फिसलता रहा बार बार और साइन नहीं करा उसने उसकी एक्सटेंशन पे, तो देन ही शोकेसिंग कि भैया वी आर इन ट्रबल, वी विल डू व्हाट वी इज रिक्वायर्ड टू बी डन। क्योंकि अमेरिका से द इंटरेस्ट जो इसको। व्हाट इज द सपोर्ट विद इन द आर्मी? ओके देखिए सर, जो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे होते हैं दे आर बेसिकली पोस्टेड अराउंड रावलपिंडी, मुल्तान एंड नॉट रियली पेशावर, बट हाँ ठीक है, यू कैन से पेशावर कोर के भी होते हैं व्हिच आर मोर और लेस सॉर्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट। आईएसआई में डिविजन्स होते हैं इनके। आईएसआई में एक सी डिवीजन है व्हिच ये सारे टेढ़े-मेढ़े काम वही काम करती है। इसको निकालना है, टीएलपी को निकाल के मार दो, ये कर दो, वो कर दो, वो सारे सी डिवीजन करती है। बट आईएसआई में भी डिविजन्स हैं, क्योंकि आईएसआई इस टाइम पे घबरा रही है कि ओवर मिलिटराइजेशन हो रही है आईएसआई में। रिमेंबर आईएसआई इज नॉट ऑल मिलिट्री पीपल। आईएसआई इज ब्यूरोक्रेट, सिविलियंस भी हैं बहुत सारे। एंड सम ऑफ दोज़ सिविलियंस आर दे आर इवन मोर पावरफुल देन द आर्मी चीफ। ठीक है? तो उनको वहाँ पर कंट्रोल करके रखा जाता है।
डीजीएमआई इस टाइम पे थका हुआ है एंड दिस इज समथिंग आई हैव कवर्ड ऑन माय प्लेटफॉर्म। डीजीएमआई की फटी हुई है इस टाइम पे, ही इज टू मच इन ऑपरेशंस। तो वहां पर क्या है, इस टाइम पे रोटेशनरी बिजनेस है कि यार 2 साल आओ डीजीएमआई में अपनी नौकरी काटो, निकलो यहाँ से बाहर। आई एम नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सो मेनी पीपल किल्ड। साउथ में कराची एंड भावलपुर के जो एरियाज हैं एंड क्वेटा का जो एरिया है, इनके कोर कमांडर्स आर नॉट वेरी हैप्पी विद व्हाट्स हैपनिंग। बट एक चीज पाकिस्तान में अभी भी है सर, जब वो आर्मी चीफ बोलता है ना ये करना है, तो सारे फिर लाइन में आ जाते हैं। बट इनके ना गोल्फ क्लब्स में, इनके मेसेज के अंदर, इनके जो वहां पर लोकल क्लब्स होते हैं, उसके अंदर पॉलिटिक्स शुरू होती है इनकी। एंड डॉन के अगर आप देखेंगे, एक चीज काफी दिखेगा आपको, वो इंस्टीट्यूशंस कांट बी इंडिविजुअल्स। ये डायलॉग्स आजकल थोड़े बहुत आने शुरू हो गए हैं वहां पर। दिस मीन्स कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा, या तो कोई इनसे कुछ मांग रहा है कि भैया मैं चुप करता हूँ, मेरे को 2-4 प्लॉट और दे दो। मोस्ट ऑफ दीस चैप्स आर लाइक दैट, हाँ, सो डोंट थिंक इनके अंदर कॉन्शियस है और ये ऐसा कुछ नहीं है। वो 4-6 प्लॉट दे देगा, उसको एक्स्ट्रा, वो चुप हो जाएगा। अगले 1 डेढ़ साल आराम से रहेगा उसके बाद, नो प्रॉब्लम। बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिसकंटेंटमेंट, स्पेशली जो जनरल बने अभी 80s, लेट 80s, अर्ली 90s के जो कमीशन बंदे हैं सर। अब वो आर्मी चीफ बनने का ड्रीम हर किसी का रहता है सर। अब वो तो गया उसका, कोर कमांडर के ऊपर वो जा नहीं सकता। इसने एयरफोर्स चीफ को एक्सटेंशन दे दी, अपनी एक्सटेंशन इसने स्टेट कर ली। अभी वो शाहिद मिर्जा है, वो बाय द वे जो बांग्लादेश गया है, दैट्स अ फेयरवेल विजिट। उसका टाइम आ रहा है, वो बोल रहा है मेरे साहिर को भी है, दे दो। साहिर है वो, शाहिद नहीं, हाँ, साहिर। जो भी है वो कालू, जो काला सा एकदम भूत लगता है एकदम, वो जैसे बैंगन का भरता बनाते हैं ना, जब बैंगन को वो ऐसे-ऐसे करके रोस्ट करते हैं, वैसा लगता है वो। तो उस साहिर वो भी, शमशाद मिर्जा, हाँ, उसमें लगता है पंजाबी ब्लड नहीं है। पता नहीं कहाँ का ब्लड है सर। वो बांग्लादेशी इम्पोर्ट होगा मेरे ख्याल से, पता नहीं। बट बट वो कहता है मेरे को भी दे दो एक्सटेंशन। अब इनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या? सो आईएसआई में इसने अभी अपना अपना बंदा डाला है, हू इज़ आल्सो द एनएसए। तो अंदर सिक्योरिटी एंड आउटसाइड सिक्योरिटी ही इज़ एबल टू होल्ड इन हिज़ हैंड। और ये चीज़ बड़ी क्लियर एविडेंट थी जब इनका अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के बीच में जो नेगोशिएशंस हुए, उसके अंदर से जो रूम में से चीज़ें बाहर निकली। बाय द वे द कतरीज़ एंड द टर्क्स ओनली लीक्ड दैट आउट। मतलब कैसे दोस्त हैं बाकी तो छोड़ दो। दे ओनली लीक्ड इट आउट कि ये देखो ये है पाकिस्तानी, ये बेवकूफ। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सो ही इज़ डिसेंटली इन अ स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन। क्योंकि मरने-मुराने के जो ये कैज़ुअल्टी फिगर्स आती हैं सर, टू बी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान में जब तक कोई इतना बड़ा अटैक ना हो कि तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2-5-7, 2-5-7, 2-5-7 दे कॉल, फॉर देम दिस इज़, ओ देखो जी हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे हमारे मार्टर हो रहे हैं। तो दे आर पुटिंग इट एज़ प्राइड, देखो हमारी फ़ौज लड़ रही है इस टाइम पे। देखो रोज़ हमारे बंदे मर रहे हैं। देखो हमारे साथ साजिश की जा रही है। आसिम मुनीर के पीछे खड़े हो। दिस इज़ देयर आइडिया। तो ये जान के डूइंग दिस। अब इस बीच में कोर कमांडर कुछ बोल नहीं सकते सर, क्योंकि इट्स अ ब्लडी इमोशनल दिस थिंग कि रोज बंदे मर रहे हैं वहां पर। अब तुम उसी आर्मी चीफ के अगेंस्ट में खड़े हो जाओ तो फिर देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम। क्योंकि अमेरिका ने इसको बड़ा क्लियरली एक चीज बोली है, बेटा देख ऐसा है, जो हम तेरे को बोल रहे हैं तू करेगा, नहीं तो इमरान खान सड़क पे आएगा। एंड लेट्स गो बैक इनटू हिस्ट्री सर। हु टुक आउट अयूब खान? अमेरिकन। उसने ज्यादा बोलना शुरू करा, वो गायब हो गया। भुट्टो को किसने मारा? हम एटम बम बनाएंगे, अच्छा साइड हो जा। एटम बम जिसने बनाया उसको क्या किया, वो भी साइड हो गया। किसके साथ? रॉबिन रफेल के हस्बैंड के साथ। रॉबिन रफेल इतनी डीप थी अमेरिका के अंदर, इतनी डीप थी दैट शी हैंडेड ओवर क्लासिफाइड इंटेलिजेंस टू पाकिस्तानीज। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके अपने हस्बैंड के साथ जिया उल हक को मार दिया इन्होंने। बेनजीर भुट्टो वहां गई नॉर्थ कोरिया, डेड। मुशर्रफ इधर गया, डेड। सिंपल स्ट्रेट। तो दीस दे इमरान खान वेंट टू मॉस्को, ठक आउट। तो इनको पता है इमरान खान प्रेशर पॉइंट है, इसको बाहर निकालो, आसिम मुनीर खत्म हो जाएगा, फिर हम अपने आप कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो आसिम मुनीर नहीं, साहब व्हाट डू यू वांट, आई विल डू। Minerals, oil, which I हाँ, don't ठीक है। have, but I will still present it to you. अब वो 2 ब्लॉक की ऑक्शनिंग कर रहे हैं बाय द वे, कुछ अरेबियन, वो पसनी एयरपोर्ट के आगे 2 कहते हैं 2 ब्लॉक है हमारे पास वहाँ पर। ओ किसके भाई, पता किसके नहीं सर। ब्लॉक है? ऑयल के? आई थिंक ऑल ऑफ पाकिस्तान फार्ट्स एंड इट गेट्स कलेक्टेड देयर।
इट्स अ जोक सर, दीज़ गाइज़ आर हम अभी सऊदी अरेबिया के साथ इन्होंने क्या बोला है, हम आपको खाना देंगे। ओके जी, खाना कैसे दोगे? 40,000 एकड़ हम ग्रीन कर रहे हैं चोलिस्तान में। अच्छा, फैंटास्टिक। तो इन्होंने वहाँ पर ना वो रिंग फार्म्स बना रखे हैं। गोल, गोल, गोल आप सैटेलाइट इमेजेस देखो ना, गोल, 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 गोल करके आपको ऐसे लगेगा क्रॉप सर्कल्स हैं उधर पे। इनको रिंग हुँ, फार्म्स बोलते हैं। तो बीच में एक पानी का सोर्स होता है, उसमें वो पानी ऐसे-ऐसे फेंकता है, जितना दूर तक पानी होता है, वहाँ तक हरा हो जाता है वो। सो दे आर एबल टू डू दैट, थोड़े सऊदी से पैसे लेके सऊदी की फूड सिक्योरिटी के लिए। इट्स नॉट फॉर देयर ओन फूड सिक्योरिटी। दैट थिंग गोज़ स्ट्रेट टू सऊदी अरेबिया, खत्म। अब ये ड्रोन ऑपरेशंस की बात आई कि भैया ये कर रहे हैं, और मैं तो सर आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी बोला है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तुर्बत एंड दलबदीन आर द 2 बेसेस दैट आर बीइंग यूज्ड। तुर्बत इज़ द मेन रिफ्यूलिंग प्लेस अगर ज़रूरत पड़े तो। दलबदीन इज़ एन इमरजेंसी लोकेशन, चगाई हिल्स के ऑपोज़िट में है वो, जस्ट शॉर्ट ऑफ द बॉर्डर। ये लोग ज़बरोल के अंदर, ईरान के अंदर वहाँ पर कर रहे हैं। दे आर रोमिंग अराउंड, ये अफ़गानिस्तान में ये सब काम कर रहे हैं। एंड दे हैव बीन डूइंग दिस जब से ये आसिम मुनीर आया है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प आया, इन्होंने मान लिया कि हाँ जी, नो प्रॉब्लम सर, यूज़ करो। पहले ओवरफ्लाइट दे रखी थी इन लोगों ने, तुर्बत एंड दलबदीन दे हैव हैंडेड इट ओवर एज़ अ ओपन एंडेड दिस थिंग। दलबदीन में से एक नया साला इन लोगों ने ड्रोन का वहाँ पर शेल्टर बनाया है। दे मेड अ ड्रोन शेल्टर स्पेसिफिकली इन दैट एरिया, जस्ट फॉर दिस, कि वहाँ पर कोई रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़े तो ऊपर से कोई फ़ोटो ना खींचे। ये हालत है इनकी। एंड दे आर टॉकिंग, अभी यूएई को इन्होंने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया, कि भैया आप चला लो, जो करना है इसको कर लो, हमको नहीं पता। ये सारे अपने पब्लिक पार्क्स लीज़ कर रहे हैं सर। दे आर लीज़िंग देयर पब्लिक पार्क्स। दल दल बदीन के अलावा शम्सी में तो पहले से ही है ना इनका। सर शमसी ना थोड़ा दूर पड़ता है फॉर ड्रोन्स, राइट? सो इट्स अ लिटिल ऑफ फॉर स्पेशली फॉर ड्रोन्स। एंड ड्रोन्स का क्या है सर, यू नीड टाइम ऑन टारगेट मोर देन यू नीड द रेंज, ठीक है? तो वो एक चीज़ है। आपको टाइम ऑन टारगेट चाहिए ना सर, आप कितना टाइम, एक आधा घंटा एक टारगेट के ऊपर सर्वेलेंस कर सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। बिकॉज़ उसको 1500 किलोमीटर उस तरफ से उड़ के इस तरफ आना है, उसके बाद 1500 किलोमीटर इधर जाना है। तो 3000 किलोमीटर तो उसके यहीं पर हो जाते हैं। देन ही हैज़ टू कम बैक। Americans have very long range drones, but you know, still you need to have that capability. तो ये 2 एयरपोर्ट ये रास्ते में पड़ते हैं। सो इफ यू एंटर पाकिस्तान, वहाँ से तुर्बत आपको साउथ में पड़ेगा, देन यू व्हेन यू गोइंग इनटू ईरान, ज़बरोल ईरान एंड और अफगानिस्तान रीजन, जो नीचे हेलमंड और ये सब एरिया है, आप वहीं से जाओगे, दलबदीन बीच में पड़ता है उसके। जस्ट अक्रॉस चगाई हिल्स एक छोटा-सा ये, इट्स अ थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड, दैट्स इट। वहाँ पर एक 2-3 बिल्डिंग है और एक ड्रोन का वो स्ट्रक्चर बना रखा है। Yeah, तो दल बदीन इज़ अबाउट टू तफ्तान से इट्स अबाउट 275 किलोमीटर्स, जस्ट मेजर्ड इट। 275 किलोमीटर है ईरान बॉर्डर से दल बदीन, तफ्तान से। वैसे तफ्तान से। सीधे जाओ अगर इस तरफ नीचे वाले बॉर्डर पे, तो इट मे बी क्लोजर। तो यू मे नॉट बी एंटरिंग ईरान, आप ईरान के बॉर्डर्स को स्कर्ट कर रहे हो, वहाँ से उनके सिग्नल्स उठा रहे हो, बिकॉज़ दोज़ गाइज़ विल ट्राई एंड लॉक ऑन टू यू, वो कुछ करेंगे आपको, आपको ट्रैक करेंगे, वो अपने रेडार्स ऑन करेंगे। यू आर ट्राइंग टू बेसिकली गेन डेटा सर। तो आप फिर एडीआईज़ी जो होता है दूसरी कंट्री के, उसके उसके जो लाइन होती है, उस पे घूमते हो ऐसे करके। यू फ्लाई अराउंड विद इट। तो आई डोंट नो इफ, अगर ये लोग, मेरे हिसाब से तो इन लोगों ने अफ़गानिस्तान में भी एक एक आधा कोई ड्रोन स्ट्राइक करा है, बट दे वुड बी फ्लाइंग इंटो अफ़गानिस्तान टू फॉलो दैट बॉर्डर, सो दैट इनके सिग्नल्स उठा सकें। एंड सिग्नल ये जैमिंग के, पाकिस्तान अफगानिस्तान तो अब बिल्कुल सीधे-सीधे कह रहा है कि आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं अमेरिका के कहने से। लेकिन अमेरिका क्यों कह रहा है भई उनके ऊपर करने से? उसको बगराम सर चाहिए। बगरा लेकिन ऑलरेडी जो है अमेरिका तो खुद ही उनको फीड कर रहा है 87 मिलियन डॉलर्स सर पर मंथ। अमेरिका को थोड़ा लेवरेज चाहिए, ठीक है? अमेरिका अपने पैसे नहीं दे रहा, अमेरिका इनके जो लॉक्ड इन पैसे हैं, उसमें से निकाल-निकाल के इनको देता रहता है और बीच में थोड़े 5-10 मिलियन डॉलर अपने भी दे देता है। बट देखिए सर, अमेरिका नीड्स दीज़ गाइज़, वन फॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट जो अमेरिका को है इज़ आईएसकेपी। एंड अमेरिका को ये समझ में आता है कि आईएसकेपी इज़ अ ह्यूज थ्रेट। इस टाइम पे पाकिस्तान में ये लोग आईएसकेपी को पनाह दे रखी है और ये आईएसकेपी के साथ काम करते हैं। टू अ पॉइंट, अगर आप इस रीजन को थोड़ा-सा देखें, एंड जस्ट अलाउ मी, मैं आपको थोड़ा-सा एक पिक्चर पेंट करके देता हूँ सर।
आईएसकेपी बलूचिस्तान में बैठा था, जहाँ पर बीएलए ने इनको भगा के नॉर्दर्न एरियाज़ में डाल दिया उधर पे। वहाँ पर चाइनीज़ घबराए हुए हैं बिकॉज़ आईएसकेपी के कनेक्शंस ईटीआईएम के साथ है, अगर ये दोनों जुड़ गए तो वहाँ पर चाइना में इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। मेरे हिसाब से द अमेरिकन्स वांट टू स्टार्ट डूइंग समथिंग लाइक दैट। इनका सेंट्रल एशिया के कॉरिडोर के अंदर थोड़ा-सा थ्रेट डालने की कोशिश करेंगे। द सेम थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू डू इन अफ्रीका इस टाइम पे। ये जो क्रिश्चियन क्रिश्चियन अभी सडनली जग गए हैं, मैं ये पूछूँगा बोको हराम को पैसे कौन देता है? खुद ही देते हैं साले, उसके बाद अब उनके साथ जाके लड़ेंगे। सो इट्स ऑल इट्स अ मक अप। यहाँ पर भी एक और इनके पास ऑप्शन था व्हिच इज़ द नॉर्दर्न अलायंस। उसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम आईनी टू दिस प्लेस। नॉर्दर्न अलायंस वालों को ताजिकिस्तान ने बोला भैया यू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। हमको आपकी अभी ज़रूरत बगराम नहीं है, शिफ्ट आप थोड़ी हुआ जाएँगे। है, बगराम तो अभी टेक्निकल इंस्पेक्शन हुआ सर वो डिप टीम बोलते हैं उसको, डिप्लॉयमेंट टीम। वो पहुँचती है, देखती है, मेजरमेंट लेती है, कौन-सा टेंट टूटा है, कौन-सा जुड़ा हुआ है, टाइम लगेगा उसके लिए। बट यू नो स्ट्रैटेजिकली स्पीकिंग, नाउ व्हेन यू आर ताजिकिस्तान से उनको भगा दिया वहाँ पर, ताजिकिस्तान इज़ एक्चुअली ब्लॉकिंग देयर बॉर्डर्स एंड दिस एंड दैट, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी आईसिस आईएसटीटी बना के बैठे हुए थे, ताजिकिस्तान के अगेंस्ट में, ठीक है? इस्लामिक स्टेट। और उसको काउंटर करने के लिए तालिबान ने एक छोटी-सी गुट बनाई जिसका नाम है टीटीटी, तहरीक-ए-तालिबान ताजिकिस्तान। तो वो बोलते हैं ये इनको ज़रा यहाँ पर रोकना है। आईएसकेपी के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अमेरिकन्स वांट टू यूज़ इट बट अमेरिकन्स आर आल्सो वरीड कि इन सालों ने जगह पकड़ ली तो पंगे हो जाएँगे। सो एट द मोमेंट अमेरिकन्स आर प्रीटी कंफर्टेबल, पाकिस्तानी आर्मी की आईएसआई ने इनको पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन इनको ये भी पता है ये साले हाथ से निकल जाएँगे। नाउ आई विल टेक यू बैक टू 2013 13-14 के ज़माने में सर। 2013-14 में जब अमेरिकन जनरल से पूछा जा रहा था व्हाट्स हैपनिंग इन नॉर्दर्न अफगानिस्तान, दे यूज्ड टू से कि तालिबान इज फाइटिंग द आईसिस एंड लूजिंग। ठीक है? तो ये आईसिस के फाइटर्स को वहां से उठा के इधर लेके आए थे। दे सेट देम अप हियर और तालिबान के अगेंस्ट में इनको छोड़ा है वहां पर। बट समहाउ द अदर तालिबान हैज बीन एबल टू रेजिस्ट देम। और इनके मेन काबुल एरिया, कांदाहार इस जो मेन एरिया ऑफ सेंट्रल एरिया ऑफ अफगानिस्तान है, उसके अंदर इनके ऑपरेशंस को काफी जोल्ट मारा है। पाकिस्तान पकड़ के बैठा है इनको। So here is where I say कि अमेरिका इज डिसेंटली हैप्पी दैट यू आर सिटिंग इन अफगानिस्तान, क्योंकि आप भी आईसिस केपी पे थोड़ी नजर रखोगे। सो इट्स अ काउंटर टू द काउंटर टू द काउंटर टू द काउंटर सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। यूज भी करना है, उसके अगेंस्ट भी लड़ना है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ द थिंग्स। बट अफगानिस्तान से इनको थोड़ी सी लेवरेज चाहिए सर। अमेरिकन के तो उनके खुद के जो अलग-अलग एस्टेब्लिशमेंट्स के पार्ट हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। हाँ, सो ये ऐसी है सर। सो दे वांट सम लेवरेज अब विद। तुलसी गबार्ड ने ही कह दिया कि वी हैव बीन डूइंग regime change Yeah, operations for they're decades. starting they're starting two more right now. I mean, they've done so many. Peru, Madagascar, Nepal, Bangladesh. ये तो नेपाल ट्रम्प के आने के बाद पेरू, मेडागास्कर, नेपाल, एक और जगह करा है इन्होंने भी। अफ्रीका में अभी शुरू हो गए हैं। नाइजीरिया, सूडान, ये देखो अभी नेक्स्ट घुसेंगे अफ्रीका में। दे विल, बिकॉज़ ये जहाँ-जहाँ इस्लामिक फोर्सेस घुस रही हैं सर, दैट इज़ द बैक विद द बैकिंग ऑफ द सीआईए। उधर-उधर पे आपके ये है, क्या नाम है, ये आपके मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज़ हैं, उधर पे जाके ये उधम मचाते हैं, लोगों को मारते हैं। उसके बाद ये लोग घुसते हैं एज़ पीस कीपिंग मिशन्स और वहाँ पर एक पपेट बंदे को बिठा देंगे, उसके बाद वहाँ से चोरी करेंगे। दैट्स व्हाट दे डिड इन बांग्लादेश। दे डोंट केयर वहाँ पर कितने बंदे मरते हैं, ये होता है, दे डोंट केयर। दिस होल क्रिश्चियन बिज़नेस इज़ जस्ट टू गेन वोट्स, नथिंग एल्स। जैसे उसने हिंदुओं का बेवकूफ बनाया वहाँ पर अक्टूबर में लास्ट ईयर व्हेन ही ट्वीटेड ओह हिंदूज़ इन बांग्लादेश, ही इज़ डूइंग दैट विद द क्रिश्चियंस नाउ। आई मीन दैट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग तो आज जैसे हमारे ट्विटर में मेल्टडाउन चल रहा है, वो जी क्रिश्चियन सुप्रीमेसी, घंटे का क्रिश्चियन, यू थिंक दे द डीप स्टेट एक्चुअली likes Christian supremacy or Islam? They don't care. They want brute power, boss. Christians give it to them, fantastic. Jews give it to them, fantastic. Islamists give it to them, चलेगा यार, aren't they ज्ञान सिंह? इनको नहीं फर्क पड़ता सर। ये जो हम लोग सोचते हैं ना वेस्टर्न आइडियोलॉजीज, घंटे की आइडियोलॉजी, डीप स्टेट की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। देयर इज ओनली वन आइडियोलॉजी व्हिच इज ऑफ कंट्रोल। दैट्स इट। Well, that is the basic leftist ideology, control, power, all that दैट्स is इट। leftist ideology. लेकिन basically these totalitarian ideologies like Christian supremacy, the Islamic supremacy, uh, that comes handy for them. या तो इट इसलिए डज। उसको जो है वो सपोर्ट करते हैं।
सर और पॉडकास्ट में मेरा ये मानना है कि ये जो जेडी वैंस नाम का एक जीव जंतु है, ही वाज आई थिंक एक्सट्रीमली डाफ्ट। इतना बेवकूफ आदमी जो है वो इस तरह से कहीं जाके इस तरह से बोलता है, बगैर मतलब जिसको बोलते हैं ना उड़ता तीर हाथ में ले लेना, वो काम किया है इसने। और नहीं, नाउ नहीं, नाउ नहीं नहीं भाई, अब मेरी बात सुनो आप जो है वो खाली अगर आपको मागा बेस के साथ में है, यू हैव टू ingratiate yourself to the MAGA base. There are 10 other things that you can do. This is the most stupid thing that you can do, क्योंकि जो सारा का सारा जो फ्लोटिंग वोट है वो आपसे दूर जाता है। So देखिए that सर, means you may become हो सकता है कि साहब अपनी वाइफ को क्रिश्चियन बना लो, नहीं तो डिवोर्स कर दो, वाइफ जो है वो व्हाटएवर वो सब आप कर लो। हाउ कैन वी हैव समबडी हु इज नॉट क्रिश्चियन? पूरा तमाशा जो चल रहा है ना वहाँ पे, that will set these bloody Republicans back by decades. you know what this is, sir? This is just वैसे to भी appease. demographically they are losing. They know that they are demographically losing. Yeah, this is just to ना appease the तो Midwest. डेमोक्रेट्स in fact they are in a better position. जहाँ तक ये पूरा मागा क्राउड है, वो आगे पावर में अगर उनको आना है तो दे हैव टू रिकंसाइल विद द फ्लोटिंग वोट। फ्लोटिंग वोट अगर आज आप लेके बैठो, इनका जो है वो आर्ट्स अलग अलग लेके बैठो, तो ये जो मागा वोट है हार्डली 25% भी। That's not the point, sir. देखिए, मैं आपको बताता हूँ। They are not. 25% MAGA vote, then there is a certain amount of what is called the nationalist vote, which is not necessarily MAGA. And that is why good 15%, 40% is Democrat, and 20% is floating. He is losing all of that. He is being totally stupid. अगर उसको मागा की वजह से उसको टिकट मिल भी गया, तो he will go down to a historic defeat. वैसे भी ट्रम्प के कारण होनी ही है डिफीट, लेकिन जेडी वैंस इज कुक्ड। He Actually, has I completely cooked himself. I look at it in a little different way, sir. क्योंकि देखिए इनका जो मिडवेस्ट का मेरा सीधी सी बात मानना है कि यू गॉट टू बी एज स्मार्ट एज विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी को ये क्वेश्चन जो है 10 बार पूछा गया। यू नो व्हाट हिज आंसर यूज्ड टू बी? आई एम रनिंग टू बी द कमांडर इन चीफ, नॉट द पास्टर इन चीफ। नहीं वो सब ठीक है सर। सी प्लीज अंडरस्टैंड, इनका जो मेन अभी वोटर बेस है जिसमें इसको जो मिड टर्म्स हैं उसको उसमें हेल्प चाहिए इज द फार्मर बेस ऑफ अमेरिका। अब उसने भाई फार्मर साहब, बेस जो जीतता है वहां पे वो स्विंग स्टेट्स की वजह से जीतता है, नहीं, नहीं, और नहीं जो वो इसने लाइन ली है, दे विल लूज बिग इन द स्विंग स्टेट्स एंड देयरफॉर दे विल लूज द मिड टर्म्स। नहीं, एक मैं सेकंड आपको सीधी बात कह रहा हूँ कि जो भी इसने किया है ये कोई सोची समझी बात नहीं है, ये इसने बेवकूफी की है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। लेट मी पुट आउट द क्रॉस द अदर साइड ऑफ इट। ओके। नाउ इसने ही इज अपीलिंग टू अ सर्टेन हार्डकोर राइट विंग नेशनलिस्ट क्रिश्चियंस फॉर द फैक्ट, एंड ये बड़ा टेम्पररी सा फेज है, दिस इज नॉट राइट अप टू द इलेक्शंस, ये एक बड़ा टेम्पररी सा फेज है। इस टाइम पे जो सोयाबीन और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर जो प्रेशर है इस टाइम पे सर, उसकी थोड़ी हवा निकालने के लिए ये चीज करते हैं लोग। दे पैंडर टू दैट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट बेस व्हिच इज इन द सेंट्रल अमेरिका, जो इनके फार्मर्स हैं। अब जाके आप देखिए ये जो एक विक्ट्री बता रहे हैं, सी शी जिनपिंग बिफोर आई रीच देयर स्टार्टेड बाइंग सोयाबीन्स। ये इज पैंडरिंग टू दैट वन सेंट्रल बेस ऑफ अमेरिका। आई डोंट ये एग्री, आई डोंट थिंक इट वाज इवन इंटेंडेड टू दैट। जेडी वैंस जिस तरह से बिहेव कर रहा है पिछले कुछ दिनों में, मुझे तो लगता नहीं कि उसका कोई भी एक्शन जो है वो दैट इज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। Oh, yeah, sir, they'll change the, they'll change the conversation faster than anything. Trump is a media showman, sir. एक चीज याद करिएगा ये, ठीक है? And Americans have fallen for his trap. Now ये conversations इतनी जल्दी change करेंगे ना, it's not even funny. They have mastered the art of diversion of people, sir. और ये चीज मैं बड़ा clearly बता रहा हूँ आपको, they will be able to master it. इन्होंने देखिए सर, इन ऑल एरोगेंस आप देख लीजिए इस टाइम पे, द गाइज हु आर, इन लोगों ने 7 मिलियन लोगों को सड़क पे उतार दिया। नथिंग हैपेंड, इट डिडंट डेंट हिम इवन वन सिंगल बिट। क्योंकि चक्कर क्या है सर, इस टाइम पे द डीप स्टेट वांट्स दिस गाय।
ये चाहिए सो दैट ये जो कंफ्यूजन चल रहा है चारों तरफ दुनिया के अंदर, एवरीबॉडी जस्ट ब्लेम्स इट ऑन हिम, और पीछे से ये जो तो ग्रैंड स्विच करने वाले हैं अभी, दे ट्राइंग टू डू दैट, दे कैन डू पीसफुली। दिस इज अ मैसिव चेंज इन द गेम ग्लोबली, और ये जो अंदर यही, दिस इज जस्ट टू डाइवर्ट पीपल, नथिंग एल्स। सर गवर्नमेंट लॉकडाउन है इस टाइम पे। टेल मी वेयर देयर इज अ डिबेट हैपनिंग ऑन ऑल दिस स्टफ। व्हाट इज द डिबेट हैपनिंग? जेडी वांस की वाइफ की का रिलीजन। दिस इज अ डाइवर्शनरी टैक्टिक, दे डू दिस पर्पसफुली। ये जान के करते हैं अपनी पॉपुलेशन के साथ, गिव देम अ छुतरी टू प्ले ओवर द वीकेंड। एक वो बोलते हैं ना, बच्चे को ऐसे झुनझुना सा दे देते हैं, सो दैट वो पूरा वीकेंड उसके बाद इसमें ही निकल जाता है इनका। अरे एंड वन डे यार बेवकूफी की है भैया, मान जाओ 2 मिलियन फ्लोटिंग वोट आपने सर आप स्विंग स्टेट में से गवा दिए हैं। चलिए वो देखते हैं, मिड टर्म आएगा तो पता चल जाएगा सर। बट आई लेट मी टेल यू वन थिंग, आई डोंट लाइक द मैन, बट एक चीज उसकी बड़ी क्लियर है, ही नोज हाउ टू डाइवर्ट द टॉपिक। एंड नहीं, उसने ये आप किसकी एक बात नहीं, कर दो रहे नहीं, हो? 5 बारी करा है वो उसने। ट्रम्प की बात कर रहे हो? ट्रम्प की बात को कोई सीरियसली लेता भी नहीं। दिस इज जेडी वैंस वो हु सर वाज टिल नाउ, हम और आप भी कहते थे कि भाई ये ज्यादा बंदा जो है ये स्टेबल है। ये तो देखिए सर, उससे भी अगर गया निकला। अगर उसको जिताना है ना सर, स्विंग हो, पिंग हो, किंग हो, जो मर्जी हो, वो जीत जाएगा। ही इज द गाय फ्रॉम द पैलेंटियर टेक्नोलॉजी। ये पीटर थायल का बहुत क्लोज है। इसको, इसकी प्रोफाइल बिल्डिंग करी जा रही है। दे आर बिल्डिंग हिम अप। इस वाइस प्रेसिडेंट कभी इतना इतना खुला नहीं होता, ठीक है? दे आर बिल्डिंग हिम अप। मार्को रूबियो इज द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। ये कोशिश कर रहे हैं जस्ट टू गेट द रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रम्प। या फिर 2028 में अगर आप स्टीव बैनन की बात सुने, व्हिच इज द एक्सट्रीम राइट इन अमेरिका, वो तो अभी बोलते तो हैं ट्रम्प साहब। तीसरी बार लड़ेगा यार, तुम क्या बात कर रहे हाँ, so देख लो सर, दिस इज द थिंग, नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड, दे आर नॉट वांटिंग टू लेट गो ऑफ पावर। ये जो मर्जी करेंगे अब, दे आर गोना बिकम इवन मोर एरोगेंट विद दिस होल थिंग। ट्रम्प का गेम सर, आप मुझे बताओ, पुतिन की अलास्का विजिट से क्या निकला? घंटा। यहां पर शी जिनपिंग की तुम्हारी विजिट से क्या निकला? घंटा। तुम बोलते हो ट्रेड डील होगी ना, कोई डॉक्यूमेंट साइन करा तुमने। 47% टैरिफ दूसरे बंदे के ऊपर है। रेयर अर्थ तुमको मिल रहा है, तुम उसको अपनी बड़ी वाली चिप नहीं दे रहे, उसने तुमसे थोड़ा अपना सोयाबीन ले लिया। बेसिकली इट्स अ सीज फायर। दूसरा चीज आप देखिए, सब जॉइंट स्टेटमेंट कहाँ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ है? अब कहते हैं जी हम वापस जाएंगे चाइना, एक एक हफ्ता बैठ के फिर और डिस्कशन करेंगे, फिर साइन करेंगे उसको। अब हो? उसमें कुछ छूट गया। वो तो इंडिया से पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज नथिंग बट अ मीडिया शो। शी जिनपिंग को क्यों चाहिए था ये मीडिया शो? बिकॉज सर शी जिनपिंग की जो, आप उसकी फैक्ट्री आउटपुट देख लीजिए सर, ही इज डिक्लाइनिंग। एक नहीं नहीं, दुकानदार वो है, ठीक है, वो फोर्थ प्लीनम में भी ही हैड अ सेटबैक। राइट? सो ही हैज अ चैलेंज। उसको भी चाहिए कि भैया मेरा सीईओ शी जिनपिंग नेगोशिएटेड अ गुड डील, दिस एंड दैट एंड द अदर। यहाँ पर देयर आर टू पीपल हु आर सिटिंग एक्सट्रीमली क्वाइट एंड सेइंग यार तुम क्या कर रहे हो यार, करो जो करना तुमको। मोदी एंड पुतिन दोनों बैठे हैं आराम से साइड में। And the time, the actual time in the clock where people will actually realize something is happening is 5th to 7th December, जब पुतिन साहब यहां पर आएंगे। दिस इज, अब ये दो अलग एक ब्लॉक बनाएंगे सर, यू विल फाइंड इंडिया एंड रशिया मर्जिंग इन अ लॉट ऑफ इश्यूज। क्योंकि रशिया को एक हेड चाहिए चाइना से, रशिया को एक हेड चाहिए अमेरिका से। आपने तेल का गेम खेलने से मना कर दिया। यहां तो आप बोल रहे हो भैया मैं तो और बढ़ाऊंगा, जो करना है कर लो तुमको। Do what you want to. That's exactly what the MEA has said. We will do what is required for our people to be done. That means anything. अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, मलेशिया के सी के अंदर जाके ईरानियन ऑयल तक आप खरीद रहे हो इस टाइम पे। वो किसी ने एक वो कोई एक फोटो वोटो डाल दी थी, टैंकर, वो देखो जी 2 टैंकर चिपके हुए हैं साथ में। तो टैंकर्स टैंकर्स का तो काम ही चिपकना है, तो क्या? नहीं, नहीं, वो मिड सी ना इधर से उधर। हाँ। तो वो भी हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग सर। यू आर रिफ्यूजिंग टू प्ले हिज गेम। नाउ पुतिन ने क्या बोला उसको सर? पुतिन ने क्या बोला? भाई साहब ऐसा है, यूक्रेन से ये 4 चीजें बनवा लो, मैं तुमको आके अभी मिल लेता हूँ हंगरी के अंदर। ओ ब्लडी हेल! ये क्या होगा? इंडिया ने क्या बोला? सॉर्ट आउट दीस ट्रेड इश्यूज, विल कम एंड मीट यू। नहीं कर रहे तो नहीं मिलना।
शी जिनपिंग को ज़रूरत थी उससे मिलने के लिए, वो मिल लिया। ट्रम्प को ज़रूरत थी, वो मिल लिया। तो खत्म फिर कहानी। ये 10 इयर्स फ्रेमवर्क क्या साइन हो रहा है दैट इज़ एन भारत का? एक्सटेंशन सर। आप देखोगे, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 1-2 चीज़ें होती हैं, पहले तो आप इनके चीज़ें ऑपरेट कर रहे हो सर, यू आर ऑपरेटिंग देयर एयरक्राफ्ट, ठीक है? इनके बनाए हुए एयरक्राफ्ट C-17, C-130s, उसके बाद आपके आपके हेलीकॉप्टर्स हैं और काफ़ी कुछ और है। उसके जो सर्विस कंटिन्यूएशन एग्रीमेंट्स होते हैं, वो होते हैं। दूसरा लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट्स होते हैं, वेयर यूएस शिप कैन कम टू वन ऑफ योर पोर्ट्स एंड आप उसको रिपेयर और रिफ्यूल करके भेज देते हो। उसके पास तो सर पोर्ट नहीं है, भैंस की शिप बिल्डिंग फैसिलिटी नहीं है अमेरिका में। साउथ कोरिया को बोल रहा है उसके लिए सबमरीन बनाने को। तो ठीक है, आप पैसे कमाते हो, बल्ले-बल्ले, आंट दे ज्ञान सिंह, वो है। तीसरा है सर, आपको जेट इंजन तो चाहिए ना अभी। आपका वो जो एमओडी से अभी क्लीयरेंस आ जाएगी फॉर द साफरान इंजन, वो सब हो जाएगा। बट आपको 404 तो चाहिए ना, 414 चाहिए आपको। तो जो डील्स इन प्रोसेस है वो तो चलती रहेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पर भी आप एक चीज़ देखो, और भी है ना, आपको P8I है, आपके M777 है, और आपके अमेरिका ने आपको एक बड़ा एक और मैसेज ग्लोब मास्टर की वापस कह रहे हैं कि साहब ग्लोब मास्टर वापस चालू करो। नहीं, नहीं, आई थिंक वी विल बाय द 390s फ्रॉम द ब्राज़ीलियंस बिकॉज़ वो एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं वहाँ पर। इफ यू लुक हाँ, एट बट देन C-17 इज द हेवीएस्ट लिफ्ट। इट इज़ सर बट वो इट्स आउट ऑफ प्रोडक्शन ना, तो दे विल हैव टू हाँ, रीस्टार्ट आउट द ऑफ लाइन प्रोडक्शन। दिस दैट ये वो बड़ा चक्कर है वो। दे आर नाउ यू लुक एट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग गेम इसके अंदर। 10 ईयर की आपने ये एक्सटेंशन कर दी। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। सर दे बाय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द आर्टिलरी एम्युनिशन फ्रॉम अस। हमसे खरीदते हैं, गोवा से जाती है, कानपुर से जाती है वो। इनको भी तो खरीदना है एम्युनिशन, स्मॉल आर्म्स की एम्युनिशन सारी हिंदुस्तान से जाती है। तो आप ना करो फिर एग्रीमेंट। दूसरा आप कोई एक मैसेज भेज रहे हैं, यार डिफेंस डिपार्टमेंट अलग है साहब, वो स्टेट डिपार्टमेंट और ये व्हाइट हाउस शाइट हाउस है ना यार, आप उनसे अलग ये हैं। कब से करते रहे यार? हाँ, सो दे आर डूइंग द सेम थिंग, तो हम भी बोल रहे हैं, हाँ जी, वेरी, वेरी गुड। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। डिफेंस डिपार्टमेंट अलग है। यू अच्छा है प्लेइंग द ना। गेम, ही इज प्लेइंग द पाक, गेम बस। पाकिस्तान में प्राइम शोज होते हैं कि प्राइम टाइम शोज होते हैं स्टोरीज के ऊपर। सर पाकिस्तानियों के तो अभी व्हेन यू लिसन टू दीज़ पीपल there's a journalist I listen to actually, फरजाना अली करके है। शी इज़ अ ओल्ड टाइमर फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा। ऑब्वियसली थोड़ी रिजर्व बातें करती है वो, बट उसको सुनो, यू विल रियलाइज देयर इज़ अ फ्रस्ट्रेशन अमंग्स द पीपल वेयर शी इज़ सेइंग कि यार ये क्या है? तो एक लेफ्टिनेंट जनरल उसके सामने बैठा है, ये 3-4 महीने पुराना पॉडकास्ट था, मैं देख रहा था जो, वो कहता है कि भाई अ, यू नो एक खौफ होता है और एक लालच होता है जिसकी वजह से हमारे लोग बह जाते हैं। तो शी वेरी शीपिशली आस्क्ड हिम, इस बारी किस क्या है? हम्म। इमरान खान का खौफ है क्या? तो ही सेड ये तो सबको पता है, आप क्यों इन चीज़ों पे जा रहे हो? दैट शुड टेल यू, दैट्स इट। आई मीन दैट्स केस एंड। इससे ज़्यादा ओपनली कोई क्या बोल सकता है पाकिस्तान के अंदर विदाउट थ्रेटनिंग हिज़ ओन लाइफ? एंड में ये बताएं कि साहब की क्या लगता है, क्या इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट मुल्ला मुनीर मे नॉट गेट हिज एक्सटेंशन? एट द मोमेंट आई डोंट थिंक सो सर, आई थिंक ही विल गेट इट बिकॉज़ 2027 तक जो तो इनकी 27 तक इंटरनल मिलेगा या 30 तक मिलेगा? आई 27 तक बिलीव तो क्लियर है। दैट इज द झगड़ा कि नहीं 27 तक नहीं, मुझे 30 तक चाहिए। तो ये इन्होंने 27 तक तो क्लियर कर देनी है सर, उस पे साइन हो जाएगा। देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, इवन द कोर कमांडर्स आर इन फोर्स की इस टाइम पे वी कांट क्रिएट न्यू लीडरशिप, क्योंकि जब भी ये नया आर्मी चीफ आता है सर, वो फिर लोगों को चेंज करता है, ये करता है, वो करता है। सो दे आर सेइंग नहीं, नहीं, नहीं यार, साला बड़ा जूते खा रहे हैं चारों तरफ से, वी कांट अफोर्ड टू डू दिस राइट नाउ। और एयरफोर्स चीफ भी कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है, नेवी को भी बिठा देंगे, वो नेवल वाला तो फर्क नहीं पड़ता, बट वी विल जस्ट कीप द स्टेटस क्वो। तो आई थिंक 27 तक तो क्लियर हो जाएगा। 30 के टाइम तक इसने फिर देखो सर, एक चीज आपको और समझनी है, अभी जो कोर कमांडर्स हैं दे आर स्टिल क्लोजर टू हिम इन सीनियरिटी, ठीक है? अब वो 2027 तक जो कोर कमांडर्स होंगे सर, मतलब वो उसके 10 कोर्स वाले नीचे होंगे, राइट? आपके 2 1 3 कोर्स 4 कोर्स ऊपर सीनियर हो, फिर भी थोड़ी आप मस्ती-वस्ती कर लेते हो। साथ में आप जैसे हमारे एनडीए वाले होते हैं, अब वो एक 4th टर्मर था, ये 1st टर्मर आया है, थोड़ी बहुत दोस्ती होती है उनकी, देयर इज़ अ पर्सनल camaraderie आल्सो देयर अमंगस्ट देम।
अब सर एक की 5 साल सर्विस थी जब तुम पहले फर्स्ट टर्म में घुसे हो एनडीए में। यू गोना बी शिट स्कैर्ड ऑफ दैट गाय यार। तो साला इंस्ट्रक्टर लेवल था। तो द गैप ऑफ सीनियरिटी विल इंक्रीज सो मच दैट उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियर सॉल्यूशन विल ओनली बी द आंसर, अदरवाइज नो। एंड लेट मी टेल यू ही इज गोना स्क्रू अप। अभी ये जिरगा विरगा कर रहा है वहां पर जाके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ जिरगास एंड ऑल दैट स्टफ देयर। इनको नहीं आता सर यो मीटिंग सोल्ड आउट पश्तून्स जिन्होंने पैसे वैसे लेके अपने आप को वहां पर सेट कर रखा है। ठीक है, तुम कितने मर्जी जिरगे विरगे जो मर्जी कर लो। एक चीज़ मुझे पश्तून की अच्छी लगती है यार, वो कुछ भी करते रहें, वो बाकी सब जो है वो पैसे-वैसे भी लेते रहें, सब करते रहें। इन द एंड व्हेन इट कम्स टू डूरन लाइन दे आर ऑल वन। नहीं, इनमें भी बिके हुए हैं सर वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ दीज़ सरदार्स जो हैं इनके, जो पश्तून के सरदार हैं, वहाँ पर भी काफ़ी बिके हुए हैं। क्योंकि सर दे आर ऑल यूज्ड टू अ सर्टेन वे ऑफ लाइफ। ठीक है? उनको पता है यहाँ पर साला वे ऑफ लाइफ खराब होना है, पंगे हो जाएँगे। ठीक है, फौज कर रही है, बंदे मर रहे हैं, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? पैसे खाओ, चिल करो, दे आर इंटू ऑल द बंदी बाजी, दिस बाजी, दैट बाजी, सब वो है उधर पे। See, there are all kinds of people all over the place. Remember, so there's not, it's not that कि they are भैया Pashtuns are like the sons of God, वो कुछ गलत ही नहीं करते वो। तो उनमें भी बिके हुए काफ़ी लोग हैं सर, इनकी ऐसी बात नहीं है। There are loads of sold out people and उनके साथ ये लोग जो थोड़ा बहुत अपना वहाँ पर वो जिरगे-विरगे बुला के they try and do something. But the way ये अफ़गानिस्तान से डील कर रहे हैं सर, आप उनको जाहिल, गँवार, नमक हराम, ये I wouldn't want to say that to these guys if I was Pakistan. You don't expect much sense out of Pakistan, do you? Sometimes I forget it's not a country, sir. चलिए, ऑन दैट नोट वी वाइंड अप। आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Vande Mataram, sir.